इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर भूटान पहुंच चुके हैं। भूटान में उनका बड़ा ही ग्रैंड और पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। भूटान के नौजवानों ने गुजरात के ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर गरबा किया और जिस गाने पर गरबा किया गया वो गाना इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का लिखा हुआ था। पीएम मोदी गए हैं भूटान और ये भूटान के प्राइम मिनिस्टर ने बड़े अच्छे तरीके से उनको आकर वेलकम किया है। 15 सेकंड की जो जप्पी डाली है वो पूरे सोशल मीडिया पर ट्रेंड करी है। तिरंगा लहराया गया है, पूरे भूटान के अंदर गरबा किया गया है पीएम मोदी के लिए और कौमी तराना भी पढ़ा गया है। भारत हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भूटान का पहली दफा किसी को दिया है, ये मोदी साहब को आनर मिला है। जो अवार्ड दे रहे हैं उसका नाम है दुर्ग गेलापो। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि वो दे रहे हैं। बहुत जल्द वो सुपर पावर बनने वाला है। अमेरिका के बाद जो है वो इंडिया एशिया का ऐसा जो मुल्क होगा जो कि सुपर पावर बनने की अहलियत रखता है और मुझे नहीं लगता कि आगे शायद 5 साल में ये सुपर पावर ना बने। मोदी ने तो आगे कह दिया कि आगे आने वाले 5 साल तो हमने जो है वैसे बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देना है और मैं मोदी से तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ। मैं कह सकता हूँ कि यार मैं मोदी का फ़ैन हूँ, क्योंकि देखें जो अपने आप को एक चाय वाले से एक प्राइम मिनिस्टर में कन्वर्ट कर सकता है तो अपने 10 साल में उसने वैसे ही अपने इंडिया को जो है वो नक्शा ही बदल के रख दिया और दुनिया उससे सीख रही है। मोदी साहब के लिए उन्होंने नगमा गाया, वहां पे गारबा उन्होंने सॉन्ग गाया जो, और लेकिन मोदी साहब ने खुद लिखा हुआ था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं अब ढूंढूंगा उसको। अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो हमें कभी भी इस तरह का वेलकम जो है वो देखने को नहीं मिला और भूटान का जो सबसे बड़ा अवार्ड है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड वो भी जो है भूटान की जानिब से जो है उनको प्रोवाइड किया गया है। इवन के वहाँ जब उनकी आमद हुई है तो उसके ऊपर जो भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनको गले लगा के कहा है कि वो जो है वो हमारे यंगर ब्रदर हैं। इंडिया का जो सिर्फ आईटी का बजट है ना वो हमारे टोटल बजट से भी डबल है। अब आप इस चीज़ को देखें कि वो उनके जो कन्फ्लिक्ट्स हैं ना दूसरे जितने भी नेशन हैं जितनी भी कंट्रीज हैं वो इस चीज़ को पर्सनल नहीं करते, वो एक प्रोफेशनल लेकर हर चीज़ को चलते हैं। तो अब आप देखें कि उन्होंने इस चीज़ को फील किया कि अगर हमारा चाइना के साथ अगर उनका जो है कन्फ्लिक्ट नहीं खत्म हो रहा लेकिन उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, उन्होंने अपने जो इंटरेस्ट है उनको उन्होंने सेम रखना है, तो उन्होंने इस चीज़ को भूटान के साथ जो भी अपने इशूज़ हैं उसको उन्होंने ख़त्म किया। लेकिन उन्होंने क्यों इंडिया का हाथ थामा कि यार इंडिया की डिफेंस इतनी स्ट्रांग है, इंडिया की जीडीपी इतनी स्ट्रांग है, इंडिया की इकोनॉमी मार्केट देखिए बहुत बड़ी मार्केट है। आप उनको टारगेट कर सकते हो, इंडिया किसी चीज़ का बॉयकॉट कर देगा तो वो कंट्री तबाह हो जाएगी। और इंडिया इनकेस किसी कंट्री के साथ हाथ मिला लेते हैं, वहाँ से कुछ इंपोर्ट करने शुरू कर देता है तो 150 करोड़ आवाम जब उस चीज़ का यूज़ करेगी तो आप सोचो कि उनका बेनिफिट या प्रॉफिट किस लेवल तक चला जाएगा। ये मेजर रीज़न है पाकिस्तान और इंडिया किया। और उनके एजुकेशन का क्या लेवल है, सीईओ का गूगल का सीईओ उनका है, यूट्यूब का सीईओ उनका है। कोई भी बड़ी फ्रेंचाइज आप कोई भी बड़ी क्या कहते हैं हब उठा के देख लें वो नजर आते हैं। लेकिन उस बंदे ने सोच के फिर प्राइम मिनिस्टर बन के दिखाया तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसलिए मैं उस बंदे की स्ट्रगल का फैन हूँ। मैं उनकी इंडियन अवाम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मोदी को दोबारा वापस लेके आओ, वही आपके लिए जो है वो बेहतर सोचता है, दोबारा रिस्क ना लो। और मैं चाहता हूँ कि आप मोदी को ही दोबारा सेलेक्ट करें। मोदी साहब ने इलेक्शन से टाइम निकाल के भूटान का दौरा किया है, जो उसमें सबसे बड़ी बात है 2 दिन का दौरा होगा। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भूटान का पहली दफा किसी को दिया है, ये मोदी साहब को आनर मिला है। जो अवार्ड दे रहे हैं उसका नाम है दुर्ग गेलापो। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि वो दे रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीजें आपको पता है, मैं जरा थोड़ी सी यूनिक चीजें अपनी मर्जी के लिहाज से देखता रहता हूँ। मोदी साहब के लिए उन्होंने नगमा गाया, वहां पे गारबा उन्होंने सॉन्ग गाया जो, और लेकिन मोदी साहब ने खुद लिखा हुआ था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं अब ढूंढूंगा उसको और आपको बताऊंगा, आपके देखने वालों को ढूंढ के वो नगमा गा के सुनाऊंगा। फिर उसके बाद वहां के किंग जो है उन्होंने किया, उन्होंने उनको जो जिस लफ्ज से बुलाया बड़े भाई के, उन्होंने ये खिताब किया। 1968 के अंदर सफारती रिलेशनशिप भारत के साथ शुरू हुए हैं। मोदी साहब गए हैं, इन्होंने इन्होंने एक हॉस्पिटल इंडिया की मदद से बनाया है, उसका इफ्तिताह करेंगे। एक उसमें बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है, जहां जाएंगे, जहां वहां भी खिताब करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। अब क्यों गए हैं सब इतने कीमती वक्त, जो कि इलेक्शन चल रहा था, इलेक्शन में से टाइम निकाल कर गए हैं, जरूरी था, इंपॉर्टेंट था, क्योंकि चाइना मुसलसल अपने मसल फ्लेक्स कर रहा है उस रीजन के अंदर। मैंने शायद आपको बताया था कि मालदीव में भी, मालदीव तो उन्होंने बेच के रख दिया ना, बेच दिया, वो पैसे ले लिए। ये बड़ी बीमारी है, ये बहुत बड़ी बीमारी है। करप्शन हमें खाए जा रही है, चाइना से पैसे लेते हैं, भाईजान दुबई में मकान ले लेते हैं।
और ज्यादा करने वाले मेरे ज्यादातर मोहम्मदन भाईजान हैं, वो ज्यादा उनको शौक है लंदन में और दुबई में, बहुत शौक है, बहुत शौक। तो वो मालदीव वाले भाईजान जो है उन्होंने चाइना से पैसा पकड़ लिया है और वहां से, हालांकि उन्हीं की मदद के लिए जहाज थे वहां पे और जरा उनकी ट्रेनिंग के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं भाईजान हम अपने रख लेंगे, चाइना वाले भाईजान ने पैसे बहुत दे दिए, तो वहां से उन्होंने वहां स्टेप ले लिए। नेपाली भाईजान पहले इस तरह का काम कर चुके हैं। आजकल हमारे चाइना के आर्मी जनरल जो है वो 2 श्रीलंका में और नेपाल जा चुके हैं। श्रीलंका वालों के गुर्दे तो ले लिए उन्होंने पहले, श्रीलंका तो आपको पता बैंक्रप्सी दे चुका है ना, उनके गुर्दे तो ले जा चुके हैं चाइनीज। अब जो पीछे कोई लिवर विवर बचा है उनका वो भी निकालेंगे वो श्रीलंका का। भूल जाते हैं श्रीलंका वाले के जब बैंक्रप्सी के सर पे थे सबसे पहले जिन्होंने मदद की थी वो भारत ने की थी, रेस्क्यू किया था। लेकिन चले फिर वो इस वजह से मोदी साहब को जाना पड़ा उन्हें दौरे में अपने इसके भूटान पे। अच्छा दौरा चल रहा है, जिससे अगले सब्जेक्ट पे जाएंगे। आज जो जाने से आज के दिन में ही वेडनेसडे वाले दिन मोदी साहब ने 2 बातें की हैं। पुतिन से बात की, सदर पुतिन से, और फिर ज़ेलेंस्की जो हमारे यूक्रेन के सदर हैं, हम दोनों से बात की है। और जो मेन इसका कंक्लूजन था डायलॉग एंड डिप्लोमेसी पे उन्होंने कहा है, और दोनों ने, प्रेसिडेंट पुतिन ने और जो यूक्रेन के सदर हैं, उन्होंने मोदी जी को इलेक्शन के बाद आने की दावत दी है। पता होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब 2 रोज़ा दौरे पर भूटान पहुंच गए हैं और वहां पर उनका जितना वार्म वेलकम किया है हमने देखा है सोशल मीडिया पर हर जगह उसी के चर्चे हो रहे हैं। जैसे वहां के भूटान के नौजवानों ने जो है गुजरात के ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर गरबा किया और जिस गाने पर गरबा किया वो भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का लिखा हुआ था। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भी किसी मुल्क में जाते हैं बगैर मफाद के नहीं जाते, कुछ एम सेट करके जाते हैं, और भूटान में जाने का उनका मफाद क्या है हम बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके इस विजिट पर? देखिए मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि अभी 2 रोज़ा दौरे के ऊपर जो मौजूद हैं बड़ा ही वार्म वेलकम किया गया और स्पेशली जो रेड कारपेट के ज़रिए जो है उनको वेलकम किया गया वहाँ पे, और एयरपोर्ट के ऊपर ही वो जो डांस परफॉर्मेंस दिखाई गई है। मैं समझता हूँ कि एक मतलब अब हमारे अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो हमें कभी भी इस तरह का वेलकम जो है वो देखने को नहीं मिला। और भूटान का जो सबसे बड़ा अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, वो भी जो है भूटान की जानिब से जो है उनको प्रोवाइड किया गया। इवन के वहाँ जब उनकी आमद हुई है तो उसके ऊपर जो भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनको गले लगा के कहा है कि वो जो है वो हमारे यंगर ब्रदर हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब इस तरह के मतलब अवार्ड मिलते हैं आपको, और न सिर्फ भूटान से बल्कि दुनिया भर में आप किसी भी मुल्क का जब दौरा करते हैं तो वहाँ पे हर कंट्री जो है वो अपना हाईएस्ट जो उनका सिविलियन अवार्ड होता है वो नरेंद्र मोदी के ऊपर देती है। जब हम देखते हैं कि वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर जब लीडर्स की बात की जाए तो पिछले 4-5 साल से नॉन स्टॉप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो टॉप के ऊपर जा रहे हैं। तो आखिर कोई तो वजह है जिसकी वजह से पूरी दुनिया का झुकाव जो है वो इंडिया 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 की तरफ हो रहा है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बाकायदा न सिर्फ इन्वाइट किया जा रहा है बल्कि आज मैं समझता हूँ कि जिस तरीके के MOU साइन किए गए हैं, स्पेशली अगर देखें तो पहले ही रेलवे के निज़ाम के हवाले से अगर बात की जाए तो भारत का जो रेलवे का निज़ाम है वो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क जो है वो है। और इंटरेस्टिंगली ऑस्ट्रेलिया की जितनी टोटल आबादी है उससे ज़ायद जो है डेली पैसेंजर जो है वो भारत के अंदर सफ़र करते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर शुक्रवार को पड़ोसी देश भूटान पहुंच गए हैं। भूटान में प्रधानमंत्री मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष बन गए हैं। भूटान के राजा जिग्मे खेसर ने पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहां पर जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज एक भारतीय के नाते मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन है। आपने मुझे भूटान के सर्वोच्च राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया है। हर अवार्ड अपने आप में विशेष होता है, लेकिन जब किसी अन्य देश से अवार्ड मिलता है तो भरोसा मजबूत होता है कि हम दोनों देश सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, ये सम्मान मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत और 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। भूटान की इस महान भूमि पर मैं सभी भारतवासियों की ओर से ये सम्मान नम्रता से स्वीकार करता हूँ और इस सम्मान के लिए आप सभी को हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ।